नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम डाटा के अंदर रिलेशनशिप ऑप्शन क्या होता है उसके बारे में जानने वाले हैं। एक्सेल के अंदर जो हमारा डाटा ऑप्शन होता है, मेन्यू होता है, उसके अंदर रिलेशनशिप क्या होता है उसके बारे में जानने वाले हैं। रिलेशनशिप का मतलब होता है संबंध, यानी दो लोगों के बीच में जो संबंध होता है वो रिलेशन कहलाता है। या अभी एक्सेल के अंदर हम देखेंगे कि दो टेबल के बीच में क्या संबंध होता है उसके बारे में। तो इसके बारे में देखते हैं। एक्सेल में रिलेशनशिप ऑप्शन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमें दो या उससे ज़्यादा टेबल के बीच कनेक्शन, संबंध बनाना होता है या रिलेशन बनाना होता है, कनेक्शन बनाना होता है। इसका मतलब है कि अगर आप डाटा अलग अलग टेबल में है और उन्हें एक साथ जोड़कर किसी रिपोर्ट या एनालिसिस, विश्लेषण में इस्तेमाल करना है तो आप रिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल होता है। जैसे हमारे पास में दो टेबल है, एक कस्टमर की और उनके ऑर्डर की। तो इसके अंदर एक टेबल के अंदर कस्टमर आईडी है और दूसरे वाले टेबल के अंदर भी कस्टमर आईडी है, लेकिन एक टेबल के अंदर कस्टमर के नाम लिखे हुए हैं, दूसरे में कस्टमर आईडी और ऑर्डर अमाउंट लिखा हुआ है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए, एक अलग तीसरी टेबल बनाने के लिए आपको रिलेशन ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे करते हैं प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। इस पर क्लिक करते हैं। मेरे पास में यहाँ पे कस्टमर की डिटेल है और दूसरा उनका प्रोडक्ट है और तीसरा उसमें सेल है। यानी कि जब आपके पास में कोई कस्टमर आता है तो सबसे पहले वो आपको अपनी डिटेल देता है, पर्सनल डिटेल देता है, मतलब नाम है, मेल फीमेल है, एरिया है या क्या काम करता है वो देता है। उसके बाद में वो प्रोडक्ट के बारे में हम उसको समझाते हैं, बताते हैं तो वो कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करता है, उसकी रेट क्या है, कौन सी कंपनी की है, उसके बारे में बताते हैं। फिर जब वो पसंद कर लेता है तो उसको हम सेल करते हैं। तो हमारे पास में 3 अलग अलग सीट बनी हुई है, कस्टमर, प्रोडक्ट और सेल। अब हम एक अलग टेबल बनाकर दिखाएंगे जिसके अंदर तीनों का एक दूसरे से संबंध होगा, रिलेशन होगा। तो कैसे करेंगे वो चीज़ समझते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा टेबल को सही कर लेता हूँ। टेबल को सही करने के लिए आप टेबल के अंदर कर्सर रखकर इंसर्ट में जाकर टेबल बना लीजिए। टेबल पे क्लिक करके यहाँ पे माई टेबल हैज़ हेडर, यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है इसलिए मैं इस पर क्लिक करके ओके कर रहा हूँ तो एक टेबल कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद में इसी प्रकार सेम यही तरीका आपको इंसर्ट में जाकर टेबल पे क्लिक करके टेबल बना लेनी है। तो मैं ये ओके करके फटाक से कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको टेबल के अंदर ही कन्वर्ट कर लेनी है टेबलों को। उसके अलावा इनके नाम भी आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं, टेबल का नाम क्या है वो लिख लेना है। तो मेरी पहली टेबल है कस्टमर, ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया कस्टमर के नाम से। दूसरी टेबल जो है वो है प्रोडक्ट, तो दूसरे टेबल के अंदर हम प्रोडक्ट लिख लेते हैं। और तीसरी टेबल के अंदर है सेल, तो सेल का नाम इस पर लिख लेते हैं। ये अभी क्यों लिख रहे हैं आपको पता चलेगा, क्योंकि वहाँ जब अपन कनेक्शन करेंगे तो उनका नाम आपको पता रहेगा तो फिर आराम से कर पाओगे। उसके बाद मैं कस्टमर पे क्लिक करता हूँ मैं। उसके बाद में इंसर्ट में जाकर पाई टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको डाटा रेंज आपने सेलेक्ट कर ली है पूरी। दूसरा इसमें नई वर्कबुक चाहिए, वर्कबुक आप नई मिल जाएगी, अलग से मिलेगी टेबल। और लास्ट में एक ऑप्शन है ऐड द डाटा टू द डाटा मॉडल, यानी इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये क्या है कि ये कह रहा है कि आपके पास में जो टेबल बनेगी वो अलग अलग टेबलों से लेना है या केवल एक टेबल में ही 5 टेबल बनानी। तो आपके पास में अलग अलग टेबलें हैं, कस्टमर, प्रोडक्ट, सेल, इसलिए आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा, तभी वो इन तीनों टेबल को यूज करके एक नई टेबल बना कर देगा। ओके कर लेते हैं इसको। और एक अलग से टेबल बनकर आएगी 5 टेबल की, जिसके अंदर हम ये रिलेशनशिप का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे एक टेबल ओपन होकर आ जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा ये, लेकिन थोड़े टाइम के बाद में आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी। ये टेबल आ चुकी है। अब रिलेशनशिप का यूज कैसे करेंगे। अब यहाँ पे आप एक्टिव सेल के अंदर अभी आपके पास में केवल जो कस्टमर वाली है वो ही एक सीट दिखा रही है। अगर आपको ये तीनों सीटें दिखानी है, कस्टमर, प्रोडक्ट और सेल, तो इसके लिए ऑल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट, अभी कस्टमर तो ऑन है, प्रोडक्ट वाली ऑन करने के लिए राइट क्लिक करके शो इन एक्टिव टैब पे क्लिक करेंगे तो ये भी इसमें एक्टिव टैब में आ जाएगी। और सेल वाले को भी ऐसे ही शो एक्टिव टैब पे क्लिक करेंगे तो ये भी इसमें अंदर दिखाने लग जाएगी। यहाँ देख सकते हैं अलग अलग सीटें आपको एक्टिव टैब में दिखाई देने लग जाएगी। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि जैसे मान लो मुझे एरिया के हिसाब से देखना है तो एरिया पे क्लिक करूँगा तो एरिया आ जाएगा। अब मैंने रिलेशन अभी बनाया नहीं है, इसमें रिलेशन का ऑप्शन का यूज नहीं किया है। और अगर मैं यहाँ पे मान लो कि एरिया के हिसाब से मुझे प्रोडक्ट में जाकर मैंने इसके अंदर मान लो कि कंपनी सेलेक्ट कर ली। अब कंपनी मैंने यहाँ से कॉलम के अंदर डाल दी तो ये कॉलम यहाँ दिख जाएगी, डेल, HP, लेनोवा, ग्रांड टोटल आ जाएगी। इसके अलावा मैं नीचे जाता हूँ सेल के ऊपर और सेल के अंदर मैंने ले लिया क्वांटिटी। तो क्वांटिटी को मैं पकड़कर यहाँ वैल्यू के अंदर डाल देता हूँ कि मुझे ये वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखो अभी मैंने ऑप्शन स्टार्ट नहीं किया तो सबकी 580 इस तरह से
टोटल आ रही है जो गलत है, ठीक है। तो इसको मैं कंट्रोल जेड करके पहले वापस से सही कर लेता हूँ। कंट्रोल जेड करेंगे, वापस से सही कर लेंगे, ठीक है। तो ये कंट्रोल जेड करके लिया आया। तो रिलेशन अगर नहीं बनाएंगे तो आपका रिजल्ट भी सही तरीके से नहीं आएगा। रिलेशन बनाने के बाद में आपका ये रिजल्ट बराबर आएगा। तो आपने पहले देखा कि रिलेशन नहीं बना होता है तो रिजल्ट गलत आता है। रिलेशन बनाने के लिए आपको डाटा में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको मिलेगा रिलेशन। पहले ये ऑप्शन एक्टिव नहीं था, अब ये एक्टिव दिख रहा है। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको नया रिलेशन बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि आपको सेल जो है, सेल करता है तो सेल के अंदर कस्टमर को रिलेशन करना है और प्रोडक्ट को भी रिलेशन करना है। तो सबसे पहले आप न्यू पे क्लिक करो। यहाँ पे सबसे पहले आपको सेल वाले को सिलेक्ट करना है, क्योंकि इन दोनों में कॉमन क्या है, सेल है। यानी सेल्स करने के लिए आपको दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, प्रोडक्ट और कस्टमर। तो यहाँ पे सेल के अंदर आपको क्या चीज़ लेनी है, सबसे पहले मैं कस्टमर से रिलेशन सेट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सेल लिया और यहाँ पे ले लेना है कस्टमर आईडी। उसके बाद में यहाँ से आपको लेना है वापस से कस्टमर और यहाँ पे भी लेना है कि कस्टमर की आईडी। यानी कि आपको सेल और कस्टमर को रिलेशन बनाने के लिए उसमें कॉमन क्या है, वो कॉमन चीज़ को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे वापस पीछे जाता हूँ, कस्टमर के अंदर यहाँ पे कस्टमर आईडी है, सेल्स के अंदर भी देखो यहाँ पे कस्टमर आईडी है, ठीक है। प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है और सेल्स के अंदर भी यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है। तो सेल्स के अंदर दोनों सेलों सीट के अंदर से ये एक एक चीज़ कॉमन ली हुई है, ठीक है। तो अभी मैं वापस से यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे 5 टेबल के ऊपर और रिलेशन बनाने के लिए रिलेशन पे क्लिक करता हूँ, न्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले लेना है सेल। उसमें से मैं कस्टमर से रिलेशन सेट करने के लिए कस्टमर आईडी ले लूँगा और यहाँ पे कस्टमर के अंदर से कस्टमर आईडी ले लूँगा। तो ये दोनों का रिलेशन सेट हो जाएगा। ये पहला आपका रिलेशन सेट हो चुका है। अब प्रोडक्ट से आपको रिलेशन सेट करने के लिए न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पहले सेल चुनना पड़ेगा और इसमें से आपको लेना है प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि इसके अंदर प्रोडक्ट आईडी कॉमन है दोनों के अंदर, सेल और प्रोडक्ट के अंदर। यहाँ पे फिर ले लेना है प्रोडक्ट और इसमें भी प्रोडक्ट आईडी को सिलेक्ट कर लेना है। ये मैंने दोनों का रिलेशन बना दिया। अब जब ये रिलेशन सेट हो जाता है तब आप इसको क्लोज करके आप वापस से ये चीज़ करके देखो। जैसे मान लो इसमें मैंने जो था अपना फर्स्ट कस्टमर में से एरिया सेलेक्ट कर लिया और इसमें नीचे प्रोडक्ट में से मैं ले लेता हूँ जैसे कंपनी। तो कंपनी को मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कंपनी कौन सी है, डेल, HP, लेनोवा। और अगर मैं इनका क्वांटिटी अब सेट करके देखता हूँ तो पहले तो गलत आ रहा था, अब एकदम परफेक्ट आएगा। इस तरह से पूरा डाटा आपको दिख गया। अगर आप इसमें जैसे अलग से कैटेगरी वाइज अलग से सेट करना है तो कैटेगरी को पकड़कर फिल्टर के अंदर डाल सकते हो, तो ये फिल्टर के हिसाब से बता देगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई आप अभी तो सभी जितने भी आपके जैसे कीबोर्ड माउस वगैरह है वो सबका दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करके अगर मुझे केवल माउस का देखना है तो माउस का डाटा यहाँ पे दिखने लग जाएगा। जैसे माउस को सिलेक्ट किया, ओके करूँगा तो ये माउस का डाटा दिखने लग जाएगा। इसी प्रकार अगर आप किसी भी कैटेगरी देखना चाहो इस पर क्लिक करके ओके करूँगा मैं तो केवल कीबोर्ड का दिखने लग जाएगा। तो ये डाटा तभी सेट होगा जब आपका इन तीनों के बीच में रिलेशन सेट होगा, ठीक है। आप सेल को समझ लो कि आपका ससुराल है, कस्टमर को मान लो कि आप खुद हो और प्रोडक्ट को मान लो कि आपका साड़ू भाई है। आपका साड़ू भाई भी इसी घर में ब्याह करता है आपकी मिसेज की बहन के साथ में, और कस्टमर जो आप हो वो भी आप अपने मिसेज से शादी करते हो, ठीक है। तो यानी कि दोनों जो अलग अलग सीटें हैं वो दोनों इससे मिलते हैं और दोनों में संबंध बनाने के लिए यानी दोनों के साथ में रिश्ता सेट करने के लिए साड़ू भाई रिश्ता कब बनेगा, जब वो एक ही घर के अंदर शादी करते हैं, ठीक है। तो दो अलग अनजान आदमी एक ही घर में शादी करेंगे तो रिश्ता बन जाता है। तो रिश्ते बनने से आपका उसमें डाटा भी दिखने लग जाएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने रिलेशनशिप को अच्छी तरह से समझाया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बता दीजिए, हम आपका उसका सॉल्यूशन करके दिखा देंगे या और कुछ नया एग्जांपल देकर बता देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।